students, welcome back. In today's video lecture, we will continue class 10 and in previous video lecture we have completed exercise 5.2. So we will start from 5.3. So class 10, chapter 5, exercise 5.3. So in exercise 5.3 हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हैं, कैसे समेशन कर सकते हैं एन टर्म्स का। तो दो फॉर्मूले हम उसके लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एस एन। अब सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, जैसे हम टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे ए एन, एनथ टर्म को ए एन हम कहते थे, इसी तरह से एन टर्म्स का जब हमें सम फाइंड करना होता है तो रिप्रेजेंटेड लाइक एस एन। तो ऐसे जब हम कर रहे हैं तो इसको हम करेंगे, फॉर्मूला है हमारा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको हम कहते थे an। अब यहाँ n अपॉन 2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा Sn का, जहां पर d जो है वो कॉमन डिफरेंस ये आपको पता है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, इन a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, ये चीज आपको पता है। सेकंड एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं Sn का, दैट इज n अपॉन 2 a प्लस l। सर ये l क्या है? l को आप an भी कह सकते हो, ये हम ऐसा कह रहे हैं, हम a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। तो अगर हमें ये पता हो कि ये टर्म अगर किसी सीरीज का लास्ट है l an, तो हम तो भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और लास्ट टर्म हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 up to 10 terms। 2, 7 के बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा 12, और इस तरह से हमें अप टू 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो 10 टर्म्स, ठीक है। तो ये 10 क्या है? दिस इज n। a क्या है? ये रहा है, ये हमारी एपी है। तो a इज व्हाट? 2, n इज व्हाट? 10 and b is what? That is a2 minus a1. It means 7 minus 2, that is what? 5. Now we can easily find summation of this series. Formula will be used here is this. क्यों? क्योंकि हमें d पता चल गया, n पता चल गया और a पता चल गया, इसलिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। So Sn will be what? Sn means what? n is now 10, so we'll find S10. n by 2, that is 10 by 2. 2a plus n minus 1 into d, that is 2 into 2 plus 10 minus 1 into 5. So what will be the answer? Answer will be S10, 4 plus 9 into 5. 4 plus 9, 5 is a 45. Okay. So 5 into 4 plus 45, that is 49. So answer is 245. ये हमारा एडिशन होगा इस क्वेश्चन का, सारी टर्म्स 10 टर्म्स का एडिशन जो होगा वो होगा 245। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। एक मैं आपको इसी का फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, 1/15, 1/12, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसी का सेकंड और थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अप टू 100 टर्म्स इन्होंने बोला है थर्ड में, तो नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ, 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 terms।
Now what is a here? A is 1/15 and n is 11. 11 टर्म्स तक हमको सम फाइंड करना है। अब b की देख लेते हैं। b is a2 minus a1, तो हमारा a2 क्या है? 1/12 and 1/15, that is 12, 15 into 12, 33, 0, 3 kg and 15 180। हम ये लिखेंगे 15 minus 12, 15 minus 12 जब अपने यहाँ पे किया सॉल्यूशन इसको, तो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, तो 3/180 मतलब 1/60 जो है हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड करना है 11 टर्म्स तक समेशन। सो एस 11 विल बी 11/2 and 2n। फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ। एस n इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो एस 11 इज इक्वल टू 11/2 2a 2 into 1/15 plus 11 minus 1 into 1/60, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 11/2 2/15 plus 11 minus 1 10/60, 10/60। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, तो 11/2 15 6 90 और 6 2 12 and 15 1 15, so 11/2 into 15 plus 12, 15 plus 12 27/90। 3 की टेबल से हमने इसको सॉल्व किया, या 9 से ही कर देते हैं डायरेक्ट। 9 3 27 and 9 90, 3/10, so 11 3 33/20 will be the answer। 33/20 जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। एक बार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या है, हमको पूरा सीरीज दिया है और कैसे करना है आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, तो अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 1 plus 10 1/2 plus 14 plus 84। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि सम फाइंड करो। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। a is what 7, a अपने पास 7 है, तो d कितना है? d हम बात करें तो d होगा a2 minus a1, तो 10 1/2 minus 7 यानी कि ये हो जाएगा 21/2 minus 7, तो 21 minus 14/2, तो 7/2। यहाँ का जो d आया वो हमारे पास आ गया 7/2। लेकिन अभी हमें एक चीज और चाहिए। देखो फॉर्मूला आप देखोगे d है, a है, लेकिन n नहीं है। तो n फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पर देखो लास्ट टर्म दिया है, दैट इज an। ठीक है, तो an इज व्हाट? an मींस 84। an का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 84। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? a की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 एज इट इज, एंड d की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो बेटा इसके आगे क्या होगा कि n माइनस 1 7/2 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 7। ठीक है, ये 7 उधर गया, तो n माइनस 1 7/2 84 माइनस 7 हमने किया, तो यहाँ आ जाएगा 77।
सो n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7 कर सकते हैं। अगर मैं 7 को यहाँ से सेकंड साइड रेसिप्रोकल करके ले जाऊं तो 7 11 इंटू 2 दैट इज 22, मतलब टोटल टर्म्स कितनी है 22। तो हम अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं अपने वैल्यूज। सो S22 sorry, S22 will be what? S22 22/2 2 into 8 that is 7 plus n minus 1 it means 22 minus 1 into 7/2। ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी, राइट। तो आगे कितना होगा 22/2 is 11 7 2 are 14 plus 21 into 7/2। तो 21 into 7 अब यहाँ से निकालते हैं हम 11 14 into 2 plus 21 into 7, तो यहाँ से हो गया 147/2। तो 11 28 plus 147/2 यहाँ से हो जाएगा ये 160 and 175 into 11/2। तो ये हमारा आंसर होगा 11 5 55 1 sorry 5 77 82 8 11 plus 8 19 25/2। ये टोटल इसका समेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।